Good morning, everyone. Good morning, good morning. क्या बात है भाई, आज तो सभी लोग टाइम से हैं, बट यहाँ पे कुछ जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं बस वो मिसिंग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज। आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। Okay, so hello everyone, good morning. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class. तो जहाँ पे हम अपना अपना राष्ट्रपति पार्ट है वो कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आज हमारा जो टॉपिक्स करने वाला है वो है हमारा स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। डन। स्क्रीन विजिबल है ना सभी लोगों को? कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब आवाज नहीं आ रही हो या फिर स्क्रीन विजिबल ना हो, तब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं रेशु जी? हाँ जी, कल क्लास हुई थी। क्लास तो रोज हो रही है। क्लास हर दिन हो रही है आपकी। और बाकी के सब लोग भी ठीक हो ना? ओके, नो इशू, आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। बस इससे पहले का ही मैंने कराया था, जिसमें हमने कल पढ़े थे अपने एक्सटेंशन टीचिंग से ही रिलेटेड था, उसके कंपोनेंट प्रिंसिपल की एक्सटेंशन वर्कर में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब बेसिक पढ़ा था हमने। ठीक है। हम्म। तो चलो आज हम पढ़ लेते हैं अपना कि आपके जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है उसमें कौन कौन से टीचिंग स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, किस किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ये पिरामिड नजर आ रहा होगा। आई गेस अब सब लोगों को एकदम क्लियर होगा। ठीक है। तो ये विल्सन एंड गैलोप 1955 में दिया गया था ये, जहाँ पे उन्होंने स्टेप्स बताए थे कि कोई भी अगर आप किसी को भी टीच करते हो तो वो पर्सन किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से चीजों को परसीव करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? रेडियो की तरह आवाज आ रही है? आपके हैंड से बेटा नेटवर्क इश्यू होगा या फिर कुछ इको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज यहाँ पे तो एकदम क्लियर आवाज आ रही है, क्योंकि मेरे फोन में भी आवाज चल रही है ना। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए या फिर एक काम कीजिए, लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्या पता तब ठीक हो जाए आवाज। चलिए, तो हम ये देख लेते हैं कि आप किसी को भी कुछ भी टीच करते हो तो उसके लिए किस किस स्टेप से होके आपको गुजरना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप आपका रहता है ना, वो आपका रहता है अटेंशन। हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये नहीं है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ये पता है, देखो पिरामिड ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक तरीके से चीजें भी समझ में आती है कि कहाँ से कितना चीजें इंसान सीख रहा है। ठीक है। अटेंशन, अटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि थोड़ा क्लास में फोकस कर लो, थोड़ा अटेंशन यहाँ भी दिखा लो, बातें बाद में कर लेना।
तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें आपका जो भी लर्नर होता है उसके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है, आप अटेंशन किसी चीज को कैसे देते हो, अगर आपको कोई भी पिक्चर है वो बहुत अच्छी दिखाई दे जाती है, ठीक है, तो आपकी अचानक से वहां पे नजर चली जाती है, या फिर आपको अचानक से कोई आवाज सुनाई देती है, आपका फोकस अभी पढ़ने पे, लेकिन अचानक से कुछ अलग आवाज सुनाई देगी, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उस आवाज की तरफ चला जाएगा। तो ये चीजें क्या होती है, अटेंशन होता है कि जहाँ पे आप एकदम से चीजों की तरफ आकर्षित हो जाते हो, है ना, वो चीजें आपको पसंद आने लग जाती हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है, वो आपका अटेंशन कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इंसान देख के सीखता है, ठीक है, सुन के सीखता है, लेकिन देखकर और सुनकर वो ज्यादा जल्दी सीख पाता है। वहीं पे अगर उसको चीजें देखकर और सुनकर जितना जल्दी वो सीख रहा है, वहीं पे अगर उसको चीजें करके दिखाई जाएंगी तो वो उससे और भी ज्यादा सीखेगा। ये चीजें बताओ, बताई कि नहीं बताई थी? आपके कितने सेंसेस होते हैं, कौन बताएगा? सेंस कितने होते हैं आपके, बताओ। मैं सेंसेस के ही थ्रू आपको बता देती हूँ। अभी आवाज ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्टली। हम्म ठीक है, तो सेंसेस आपके 5 होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो देखो, जितना हियरिंग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, टेस्ट, स्मेल, सीन, है ना, देखना जिसको साइड बोलते हैं हम लोग, और एक होता है आपका टच। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजें देखो, चलो इनको एक बार मैं सीक्वेंस में लिख देती हूँ, एक मिनट रुको, तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। मनदीप जी भाई, आप बहुत मजे लेते हो, सच बता रही हूँ मैं। मजे लेना कोई इनसे सीखे। अरे जो क्लास में है ही नहीं पर्सन, उसके बारे में क्या ही डिस्कशन करना। आपको मजे लेने में बहुत मजे आते हैं भाई। सही बात नहीं है ये आपकी। ये नहीं कि आगे बढ़ लिया जाए, नहीं, उसी टॉपिक को छेड़ेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या है। मसाला मिल जाता है ना तुम लोगों को। सही हो। देखो, अब जितना इंसान देख कर सीखता है ना, यानी कि सबसे ज्यादा जो, अगर हम लोग बात करें विया सेंसेस, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू सीखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा कम फिर क्या है, सुन के आप सीख सकते हो, है ना, आपने कोई चीजें सुन ली तो वो आपको ठीक है याद रह जाएंगी, लेकिन जितना आप देख कर और सुनकर चीजों को याद करते हो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहती है ना। स्मेल से भी, यानी कि यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, फिर धीरे धीरे करके क्या है, यहाँ तक टेस्ट तक आते आते क्या है, लो हो जाता है। ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको देखो सबसे कम टेस्ट करने से याद रहेगा, फिर टच करने से थोड़ा सा और ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, फिर आप स्मेल करोगे चीजों को, तो हो सकता है चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहे। वहीं सुन के भी आप हर किसी चीजों को याद रख सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा देख कर और सुनकर ही चीजों को रिमाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सेंसेस। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, उनको मैसेजेस शो नहीं हो रहे होंगे भाई।
गुड मॉर्निंग हेमा जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? आप ठीक हो? हेमा जी कहेंगी, अरे मैं तो मैम को देखने आई थी, मैम ही गायब है यहाँ से। डोंट वरी, अभी नजर आ जाऊंगी मैं, अभी ये कुछ समझा रही हूँ इसीलिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अटेंशन से आपको आपके सेंसेस के थ्रू चीजें याद रहती हैं। डन। फिर उसके बाद में हमारा आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम चीजें क्या करेंगे? अब देखो, हर किसी का इंटरेस्ट का जो फील्ड होता है वो अलग होता है ना? इंटरेस्ट में चीजें क्या आ जाती हैं कि कोई भी अगर इंडिविजुअल पर्सन है, उसको अगर किसी चीज पे अटेंशन मिल गई तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी तो डेवलप हो जाता है। यानी कि आप रोड पे चलते हो, ठीक है, तो ना जाने कितनी सारी चीजें देखते हो, आप पेड़ देखते हो, है ना, व्हीकल्स देखते हो, पर्सन्स को वॉक करते हुए देखते हो, लेकिन अब हर किसी की नजर हर किसी पे थोड़े जाती है। किसी को पेड़ अच्छे लगते हैं तो किसी को गाड़ियों में इंटरेस्ट रहता है, किसी को जो लोग चल रहे हैं उन पे इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस चीज पे आपकी नजर चली जाती है, जिसको आप एकदम अटेंशन से देखते हो, वहीं पे ये चीज कही जाती है कि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी डेवलप हो जाती है। अगर हम लोग ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो ये आपका अटेंशन और इंटरेस्ट मिलके क्या करते हैं, ये आपकी ओवर वेलबींग में हेल्प करते हैं, यानी कि ओवर वेलबींग को डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं डिजायर की बात करूं तो डिजायर एक तरीके से आपको मोटिवेट करने का काम करती है ना, कि आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल डिजायर है ना, आपके अंदर डिजायर है कि मुझे नेट एग्जाम क्लियर करना है, मुझे जेआरएफ क्लियर करना है। अब उसके लिए आपका मोटिवेशन तो बना रहेगा ना, कि नहीं मुझे क्लियर करना है तो करना ही है, किसी भी हाल में करना है। तो अब इसके लिए कभी आपका जैसे मन उदास हो जाता है तो आप किस तरीके से एकदम मोटिवेट हो जाते हो अपने आप ही। आप बस एग्जाम के बारे में सोचते हो, आप कहते हो नहीं कुछ भी नहीं, अभी बस मुझे एग्जाम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी डिजायर है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करके आपको कुछ करके दिखाना है ना? तो ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, डिजायर को हम मोटिवेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। कन्वेंशन एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पे लोगों को पता होता है कि किस टाइम पे कौन सा एक्शन करना जरूरी है ना? यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं व्हाट एक्शन एंड हाउ टू टेक। मतलब कि अगर आप एग्जाम देने के लिए गए हो, है ना, वहां पे आपका जो भी स्क्रीन है वो काम करना बंद कर देती है, तो अब आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको एक्शन लेना चाहिए कि हाँ, आप जो भी वहां पे सुपरवाइजर होगा आप उसको बोलोगे कि मेरी स्क्रीन है वो विजिबल नहीं है ना, मुझे कोई दूसरा लैपटॉप अलाउड कर दो या दूसरा कंप्यूटर अलाउड कर दो। तो वहां पे चीजें क्या हुई? अब यहाँ पे क्या आप ऐसा करोगे कि आपका जो स्क्रीन है वो प्रॉपरली अच्छे से चल रही है लेकिन फिर भी आप बीच में बोल दोगे? नहीं। तो कन्वेक्शन ये होता है कि आपको इस चीज से आप अवेयर रहो, इस चीज के बारे में आपको पता हो कि कहाँ पे क्या चीज यूज की जाती है, कहाँ पे कौन सा जरूरी जो कदम है वो उठाना चाहिए, और कहाँ पे आपको शांत रहना चाहिए, कहाँ पे आपको ज्यादा बोलना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में ये आपको बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका देखो, डिजायर और कन्वेक्शन इन दोनों को अगर एक साथ यूज नहीं किया गया तो जो आपका एक्शन जो बेसिक एक्चुअल में होता है ना वो दूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सेम एग्जाम्पल को ही हम लेके चलेंगे कि आपके वहां पे जो आप एग्जाम देने के लिए गए वहां पे स्क्रीनिंग काम करना बंद हो गई। अब यहाँ पे आपकी डिजायर है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, और यहाँ आपकी स्क्रीन चलना बंद हो गई और आपको एक्शन लेना था कि आप अपने जो भी सुपरवाइजर है आप उससे कहो। अगर आपने इन चीजों को नहीं ध्यान में रखा, है ना, ना ही आपने अपनी डिजायर फॉलो करी और ना ही आपने कोई भी एक्शन लिया उस चीज को लेके, तो क्या आप ये बताओ मुझे कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यही चीज यहाँ पे एक्शन में कही गई है कि अगर आप सही समय पर प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लेते हो तो जो चीज आपको मोटिवेट करती है, जिस चीज ने आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया था, वो चीज आपसे दूर हो जाती है अगर आप कुछ भी स्टेप उठाने में देरी कर जाते हो। जैसे कि हम भी बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि अगर जैसे कि रोड पे चल रहे हैं,
है ना, वहां अगर किसी का ठीक है, वहां पे अगर किसी का ऐसा हो गया कि कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है, और सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो वो आपको पता है कि ये इंसान यहाँ से जा रहा है और सामने से व्हीकल आ रहा है, तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा कि ये इससे टकरा जाएगा। तो अब वो अगर वहां पे आपका जो डिजायर थी वो क्या है कि आपको सामने वाले पर्सन को बचाना है। अब बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसको वहां से साइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बस देखते ही रह गए और आप सोचते ही रह गए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है लेकिन थोड़ा पास आ जाने दो जो भी व्हीकल है, तो क्या आप उस इंसान की जान बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी जो भी डिजायर है या फिर जो भी कन्विक्शन है आप उनसे दूर हो जाओ। इनफैक्ट आपको ये करना है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चीजें अपनी अचीव करनी है ना, अचीव करनी है तो उसके लिए आपको एक्शन भी लेना होगा। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, वो वाली जो एक कहावत है, सेम थिंग आपकी यहाँ पे वो चीज फॉलो होगी। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि ये एक तरीके से आपका कंटिन्यू डेवलप करता है कि अब यहाँ पे आपने ये चीज किया, किसी की जान बचा ली, या फिर आपने एक्शन ले लिया कि हाँ मेरी स्क्रीनिंग है वो काम नहीं कर रही है, चेंज करा लिए, तो अब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ चलो ठीक है, अब मैं आराम से यहाँ पे अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकती हूँ, चलो किसी इंसान की मेरी वजह से जान बच गई। तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाती है कि आपको एक संतुष्टि मिल जाती है कि जो भी आपने चीजें की वो आपके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती ही करती है ना। हो सकता है कि पहले कोई इंसान बहुत बुरा था, लेकिन उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो अब एक अच्छा इंसान बन गया है, लोगों की मदद करता है। तो लोगों की मदद करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि सब लोग उसको पहचानने लगे, तो ये क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट ही तो हुआ। तो यही चीज आपके विल्सन एंड गैलोप ने बताई थी कि आप एक स्टेप बाय स्टेप चलते हो, इसी सीढ़ी को फॉलो करते हुए आप एक जो डेवलप जो आपका होता है डेवलपमेंट के चरण पे जाके आप पहुंचते हो। ठीक है। यानी कि अगर हमें इसको एक सिंपल वे में और बताऊं तो सबसे पहले आपकी अटेंशन जाती है कि आपको कोई चीज़ सुनाई दे गई या दिखाई दे गई उसके बेसिस पे, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आपने जैसे कि अगर कोई पेंटिंग देख ली कहीं पे भी, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि अरे ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, चलो मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट भी है, मैं भी इस पेंटिंग को ट्राई करके देखूंगी। ठीक है। अब आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि नहीं मुझे वो पेंटिंग अच्छी लगी थी, मुझे भी वैसी ही पेंटिंग बनानी है। ठीक है। फिर उसके बाद में अब पेंटिंग तो बनानी है, लेकिन अब उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, अब उसके लिए आपको कलर्स चाहिए होंगे, है ना, और साथ ही साथ ब्रश चाहिए होंगे, उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल चाहिए होगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि आप पेंटिंग बनाना एक्चुअल में शुरू करोगे, है ना। अगर आप चीजें आपने कोई चीज देखी है, ठीक है, फिर आप सोचते ही रह गए, जैसे कि आज देखी है आपने और आज ही अगर काम कर दिया तो आपको वो चीजें याद है, अभी ताजा ताजा आपके दिमाग में है, तो आप उसको अच्छे से ड्रॉ भी कर पाओगे। लेकिन आप ये चीज सोचो कि आपने आज पेंटिंग देखी और आप 1 महीने बाद उसको बनाने बैठो, तो वो आपके ब्रेन से वो जो इमेज है वो धुंधली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जितने अच्छे से आप आज बना पाओगे, क्या उतने अच्छे से 1 महीने बाद बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। सेम थिंग, ठीक है, आपने पेंटिंग बना लिया, फिर आपको एकदम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अरे वाह, मैं भी पेंटिंग बना सकती हूँ, मैंने भी उसी पेंटिंग की जैसे पेंटिंग बना दी है। तो ये चीज आपके यहाँ पे स्टेप फॉलो हुए थे, आई गेस कि पेंटिंग वाले एग्जाम्पल से आपको इजीली चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है सबको? ओके। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पेंटिंग वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल लेना, उससे आपको इजीली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं टीचिंग मेथड पे कि आपकी जब एक्सटेंशन चलती है ना, एक्सटेंशन हम एजुकेशन देते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो देखो जो आपका सबसे पहला जो मेथड होता है ना, वो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट के बेस पे होता है कि आप किसी पर्सन से किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर रहे हो। अगेन यार ये मैटर हाइड हो रहा है, मुझे ही हाइड होना पड़ेगा। ये देखो,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की बात करें, तो देखो टीचिंग मेथड क्या होते हैं, एज यू ऑल नो कि ऐसे कुछ टेक्निक्स, ऐसे कुछ टूल्स जहाँ पे हम अपने कम्युनिकेशन को क्या है और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, है ना, वही होता है ना या फिर कुछ और होता है, जहाँ पे हम अपनी नॉलेज यूज करते हैं, अपनी स्किल्स यूज करते हैं, यही सब चीजें तो होती हैं। बताओ, या इसके अलावा कुछ और भी होता है? टीचिंग में आ जाएगी आपकी नॉलेज, ठीक है, आपकी स्किल्स, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इन सभी चीज़ों को जब आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हो, तभी तो आप अपने किसी गोल को अचीव कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, है ना? तभी तो आप कहते हो ना कि हाँ, ये जो भी चीज़ें हमने सीखी है वो सक्सेसफुली सीख ली है। तो वही चीज़ होती है टीचिंग मेथड की। अगर हम लोग बात करें तो टीचिंग मेथड ना एक होता है आपका बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट, ठीक है। कॉन्टेक्ट के बेस पे होता है, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ठीक है। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड में क्या आता है आपका, extension provide opportunity to face or person to person contact between the rural pupil and the extension professional। सिंपल है यहाँ पे कि क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे इस कैटेगरी में क्या आता है कि आपके यहाँ पे रूरल पर्सन भी हैं, ठीक है, और एक्सटेंशन वर्कर भी है। जब वो लोग आमने सामने बात करते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड कहलाता है। इसको हम अगर एक दूसरा नाम और देना चाहें तो वो क्या नाम हो जाएगा, बताओ? आप लोगों ने कम्युनिकेशन में टाइप्स पढ़े हैं, बताओ। जब कोई भी पर्सन आमने सामने बात करते हैं तो उसको और क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से और जाना जाता है, बताइए। देखो यार, मुझे डिसअपॉइंट मत कर देना। डायरेक्ट मेथड, मैंने तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जाना है। इनफॉर्मल, चलो, ये हो जाता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, दीज मेथड आर वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग न्यू स्किल्स एंड क्रिएटिंग गुडविल बिटवीन फार्मर एंड द एक्सटेंशन प्रोफेशनल। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो मेथड होता है ना आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, इस मेथड में क्या होता है, ये काफी ज्यादा टीचिंग का इफेक्टिव मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी जो भी फार्मर होता है वहां पे एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, कुछ नई स्किल्स उनको सिखाता है ना, कुछ क्रिएट करना उनको सिखाता है। तो इसीलिए इसको काफी ज्यादा इफेक्टिव माना गया है, क्योंकि यहाँ पे वो इंडिविजुअली लोगों को सिखाते हैं, है ना। इंडिविजुअली अगर हम लोग कहें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है उनसे। ये नहीं है कि ऑनलाइन बैठ के कम्युनिकेट कर रहा है या फिर दूर से ही बैठ के वो चीजें बता रहे हैं, नहीं, वो उनके सामने प्रेजेंट रहते हैं इन पर्सन, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड में क्या होता है, इस कैटेगरी के अंदर रूरल पीपल ऑफ फार्मर्स आर कंडक्टेड इन अ ग्रुप विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 20 to 25%। यानी कि ग्रामीण लोगों और फार्मर का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें बेसिकली 20 से 25 लोग रहते हैं। एक ग्रुप अगर हम लोग कोई बनाएंगे तो उस ग्रुप में 20 से 25 लोग रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर यूजुअली फॉर्म अराउंड द कॉमन इंटरेस्ट। और ये 20 से 25 लोग जो होंगे ना, वो ऐसे लोग होंगे जिनका सेम इंटरेस्ट रहेगा, है ना। जैसे कि आप समझ लो कि मेरे पास फार्मर है,
ठीक है, तो कुछ फार्मर्स हैं जिनको गेहूं उगाना पसंद है, ठीक है, कुछ फार्मर्स हैं जिनको वेजिटेबल्स उगाना पसंद है, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनको फ्रूट्स उगाना पसंद है। तो अब मैं क्या करूंगी कि जितने भी लोग होंगे उनको गेहूं उगाना पसंद होगा, मैं उनको एक ग्रुप में डाल दूंगी, वेजिटेबल्स वालों को एक ग्रुप में डाल दूंगी, फ्रूट्स वालों को एक ग्रुप में डाल दूंगी। तो इस तरीके से हम क्या है, कैटेगरी बना देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि हम इंटरेस्ट देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट किस किस चीजों पे है, फिर उसी हिसाब से हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, और जितने लोग होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, ग्रुप क्रिएट कर देते हैं विद दी कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किसी को गेहूं उगाना पसंद है तो मैं उसको गेहूं उगाने वाले और सब्जी उगाने वालों को दोनों को एक साथ कर दूंगी, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, दीज मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व अ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, इस मेथड में भी आपका फेस टू फेस कॉन्टेक्ट ही होता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जहाँ पे बैठ के लोग अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करते हैं और टेक्निकल रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी कभी ना कभी स्कूल या कॉलेजेस टाइम में एक ग्रुप में डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो आपके जो ग्रुप के मेंबर होंगे, तो अब हर कोई तो अलग अलग रह रहा है, दूर दूर रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लोग दूर दूर रह रहे हैं, तो अब आप क्या करते हो, जब भी आप लोगों का स्कूल टाइमिंग होता होगा, आप जब भी स्कूल में मिलते होगे, सब एक साथ हो जाते हो, है ना। तो आप क्या है, स्कूल में बैठ के ही तो प्लानिंग करते हो कि अच्छा तू देख, उस साइड रहते हो तुम, तो उस साइड से तुम ये वाला सामान ले आना, तुम्हारे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। अगर तुम वहां रहते हो तो तुम्हारा घर पास में है, तो हम जो भी मॉडल बनाएंगे वो तुम अपने घर पे रख लेना। तो ये सब चीजें क्या है कि हम यहाँ पे आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो अपने जो भी थॉट्स हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में कुछ कुछ मुझे मॉडल बनाना है, ठीक है, तो मेरा माइंड एक अलग क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी कि अरे हम ऐसा कर सकते हैं कि इस मॉडल को हम यहाँ से इस तरीके से चीजें लेके जा सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। हो सकता है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ब्लैक रखें तो चीजें उभर कर आएंगी। तो ये सब चीजें क्या है, हम अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को शेयर करते हैं, जो भी आइडिया अच्छा लगता है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। फिर आता है आपका मास और कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड। देखो वो चीजें तो आपकी ग्रुप लेवल पे थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन प्रोफेशनल हैज टू अप्रोच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वहां पे आपके सिर्फ 20 से 25 लोग ही थे ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या लोगों की होती है। ठीक है, जहाँ पे डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग देम टू यूज इट, यानी कि जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, बड़ी संख्या में लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, जहाँ पे उनको कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, और उनको किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है उसके बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे कि हमने कोई एक सभा बैठा ली, ठीक है, अब उस सभा में मुझे पता है कि मेरे सामने एक पॉलिसी आई है, वो पॉलिसी है हमारी किसकी, स्वच्छता अभियान की, ठीक है। तो अब स्वच्छता अभियान की हमारे पास पॉलिसी है, अब मैं क्या करूंगी कि इन सभी लोगों से मैं क्या कहूंगी कि देखो, हमें अपने आसपास का एरिया उसको क्लीन रखना है, अगर हम उसको क्लीन रखेंगे तो हमारे आसपास गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो उससे कोई भी बीमार है वो कम पड़ेंगे, और हमें जो अलग अलग बीमारियां होती हैं गंदगी की वजह से वो बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम चीजें क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो अब उनको पता है, ठीक है, स्वच्छता अभियान चल रहा है तो वहां पे हमें साफ सफाई रखनी है। तो अब मैं उनको किस चीज के बारे में बताऊंगी कि ठीक है देखो, स्वच्छता अभियान है, अब आपके जहाँ पे भी आप रह रहे हो हर घर में एक गाड़ी आएगी, और उसी गाड़ी में आपको अपना कूड़ा डालना है। ये नहीं कि आप किसी भी खाली प्लॉट में कूड़ा डाल दोगे या कहीं रोड पे कूड़ा डाल दोगे, वो चीजें नहीं करनी है। अब से आपको अपना जो भी कूड़ा है वो गाड़ी में ही डालना है। ठीक है, जहाँ पे आपको 3 डिब्बे दिए जाएंगे, हरा नीला और लाल, और हर डिब्बे में अलग अलग कूड़ा डालना है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने उनको पॉलिसी के बारे में भी बताया, और इस पॉलिसी को किस तरीके से यूज करना है, इस अभियान का कैसे फायदा उठाना है, इस चीज के भी बारे में बताया है ना। तो आप लोग समझ रहे हो, मास और कम्युनिटी मेथड क्या हो जाता है कि जहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और उन उस इंफॉर्मेशन को वो अपने हित के लिए कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें बताते हैं। ठीक है।
चलो अब यहाँ पे देखो, ये चीजें देखो, मैंने यहाँ पे अभी आपको क्या बताया, अरे यार, देखो इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप कांटेक्ट और मास कांटेक्ट। तो हर चीज में देखो, इंडिविजुअल जो कांटेक्ट होता है ना, जब आपको किसी की भी होम विजिट करनी होती है या फार्म विजिट करनी होती है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑफिस कॉल हो गई, या फिर टेलीफोन पे हमने बात कर ली किसी से, या फिर कुछ पर्सनल लेटर लिख दिया, है ना, वो आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट में आता है, जहाँ पे आप इंडिविजुअली आप हर किसी से कांटेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों से मैं हर किसी के पास में इंडिविजुअली मैसेज कर दूं या इंडिविजुअली कॉल कर दूं, है ना, ये नहीं, आप जैसे कि मैं आप सब लोगों से इकट्ठा बात कर रही हूँ, एक साथ बात कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन हो जाएगा, या फिर आप ग्रुप कम्युनिकेशन करो, ठीक है। लेकिन वही मैं हर किसी से अलग अलग बात करूँ, तो वो आपका इंडिविजुअल में आता है, जिसके लिए आप होम विजिट का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी ऑफिस कॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, टेलीफोन कॉल यूज कर सकते हो, या फिर पर्सनल लेटर यूज कर सकते हो। वहीं अगर मैं ग्रुप कॉन्टैक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे आपका ये होता है मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे आपको मेथड भी बताना होता है और उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा वो चीजें भी आपको बतानी होती है, ठीक है। जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, ग्रुप मीटिंग करते हो, डिस्कशन करते हो, कई बार टूर पे भी लेके जाते हो, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, सेमिनार भी होते हैं, वर्कशॉप भी होते हैं, फील्ड ट्रिप भी होती हैं। तो ये सब चीजें आपके ग्रुप कॉन्टैक्ट के मेथड आ जाती हैं। वहीं पे मास कॉन्टैक्ट में आप देखोगे तो किस किस मीडिया को यूज करते हो, प्रिंट मीडिया यूज करते हो, जिसमें आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट, पोस्टर, पैम्पलेट, सर्कुलर, लेटर, बुलेटिन, ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं। ये चीजें आपको कुछ याद आ रही हैं कि आपने कहाँ पढ़ा था इन सब चीजों को, बताओ, कुछ याद आ रहा है इन सब नामों को सुन के, किस में पढ़ा था? चलो आज आपका टेस्ट ही करती हूँ, बताओ किस चीज में पढ़ा था ये आपने? ये तो याद है कि पढ़ा था, लेकिन ये नहीं याद किस में पढ़ा था। आपने कम्युनिकेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें ऑडियो विजुअल एड्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कम्युनिकेशन एड्स कौन से होते हैं, उनमें ये सब चीजें आई थी कि नहीं आई थी, कि ऑडियो एड्स कौन सा है, विजुअल एड्स कौन सा है ना, ऑडियो विजुअल एड्स कौन सा है, ये सब चीजें आई थी कि नहीं आई थी? भूल जाते हो भाई सबके सब, किसी का भी कुछ भी रिवीजन नहीं चल रहा है। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो ये किस फॉर्म में होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं, है ना, ये सारी चीजें किस फॉर्म में होती हैं, रिटन फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है आपका, रेडियो, टेलीविजन, सेल फोन, ये सब चीजें किस फॉर्म में आ जाएंगी, ये आपकी स्पोकन फॉर्म में आ जाएंगी, जो आप सुनते हो जिन चीजों को, ठीक है। वहीं पे इंटरनेट बेस्ड मीडिया, सर्कुलर लेटर, अगेन ये आपका आ जाता है किसमें, रिटन फॉर्म में, लिख के ही तो भेजते हो आप लेटर को। एग्जीबिशन, डेयरी मेला, कैंपेन, ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, बताओ, विजुअल में, जिनको आप चीजें देखते हो, है कि नहीं है? तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखो, अपना रिवीजन रखो प्रॉपरली भाई, क्योंकि इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। देखो अगर मैं फार्म एंड होम विजिट की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली पर्सन क्या है, हर किसी के घर पे जाता है, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछता है, फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऑफिस कॉल में क्या हो जाता है आपके, ऑफिस कॉल में बेसिकली क्या होता है कि फार्मर या फिर किसी ग्रुप पे वर्क के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या फार्मर की हेल्प करनी होती है, तो ऑफिस से कॉल किया जाता है ऑफिशियली, जिसको आप कह देते हो, ठीक है।
वहीं पे अगर मैं पर्सनल लेटर की बात करूँ तो पर्सनल लेटर में क्या हो जाता है कि ये सबसे कम कॉस्टली रहता है। ये फार्मर भी लिख सकता है और जिसको एक्सटेंशन वर्कर है वो भी लिख सकता है। ईज़ी टू रीचेबल होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन ये जो होम विज़िट होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है भाई, ये याद रखना। ठीक है? तो भाई कृपया करके इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। क्या बात है मनदीप जी, भाई आपका इसी टाइम पे फ़ोन आ जाता है? मुझे लग रहा है ना मनदीप जी का टाइम बाउंड है भाई, कि हाँ इसी टाइम कॉल आएगा भाई। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे टीचिंग मेथड। आई होप इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो फिर भी पूछ लो, कहीं भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो। क्लियर है? ठीक है, अब आपका एक है हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। मैं सोच रही हूँ कि ये आपका कल ही स्टार्ट कराऊँ। ठीक है, जहाँ पे आपका प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले हम लोग टॉपिक करेंगे अपने। ठीक है, तब तक चलो 5 मिनट में तुमसे बात कर लेती हूँ। अब मुझे बताओ, किसी को किसी भी चीज़ में कुछ दिक्कत आ रही है? जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है क्या भाई? गोमती जी और तन्वी जी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको कुछ भी समझने में? चीज़ें ऐसी तो नहीं है ना जो सिर के ऊपर से जा रही है, सब समझ आ रहा है? गोमती जी आप हो यहाँ पे? तन्वी जी तो भाई बहुत फ्रेंडली हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि ये न्यू स्टूडेंट है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ती हुई आ रही है। अच्छा जी, मनदीप जी आपको रिवीजन की जरूरत है, बाकियों को भी तो साथ लेके चले हम। आई नो कि आपने पढ़ लिया है अच्छे से सब कुछ, थोड़ा अपने साथियों को भी साथ में लेके चलो भाई। उनको क्यों पीछे छोड़ रहे हो, सब साथ में चलेंगे आगे, है ना? मुझे तो पता, कभी कभी लगता है कि मनदीप जी का अगर बस चले ना तो वो क्या कहेंगी, अरे भाई एग्जाम 2 महीने बाद है, आज ही आप एग्जाम ले लो, है ना? आई नो कि आप हेल्प करते हो एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है सच में। टू बी ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। अच्छा जी, चलो थैंक यू। आई नो, सब पता है मुझे, कुछ भी नहीं छुपा है मुझसे। हाँ बस वो बात अलग है कि मैं कभी कुछ कहती ही नहीं हूँ भाई। एकदम चिल रहा करो मस्त, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ करे। और मैंने आपसे कहा था, वो एक्चुअली तन्वी जी वो सबकी हेल्प करती है। वो इस चीज से होके गुजर चुकी है ना, तो उनको पता है कि हाँ कहाँ किस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है। इसीलिए तभी तो तुम लोग मुझे थोड़ा कम परेशान करते हो, है ना? वरना ये ना हो तो सब मेरे कान खा जाएंगे कि मैम ये बता दीजिए, मैम वो बता दीजिए, है ना? मैंने आपसे ये कहा था भाई कि मुझे टॉपिक भेज देना, और आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो क्वेश्चन भी भेज देना, किस मॉडल से लिया है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। पर भेजा नहीं किसी ने भी। भाई तुम लोग आपस में क्या बात करने लग गए हो? तुम लोगों ने तो ग्रुप कम्युनिकेशन ही छोड़ दिया है। क्यों? इसीलिए तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप? क्यों भाई? ये बताओ मुझे।
आई नो गोमती जी भाई, यहाँ पे आपकी एक फ्रेंड भी है, रेशु जी। वो भी पता है यही चीजें कर रही है। मैं तो उनको सीरियसली, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। मैं खुद उनको बोलती हूँ कि आप अपनी फैमिली भी हैंडल करते हो, अपने बेबीज भी देखते हो। आप तो चलो जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हो, बट वो अकेले रहती हैं। वो अकेले इन सब चीजों को हैंडल करती है। मैं आप लोगों को सीरियसली मैं हेड्स ऑफ मानती हूँ यहाँ पे, कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी थोड़ा टाइम देते हो। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और बाकियों के लिए भी है, कि आपने अपने आप को नहीं छोड़ा है ना, आप अपने लिए भी कुछ कर रहे हो। राइट। तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप टाइम आपको निकालना है अपने लिए, और कुछ भी नहीं है। सब चीज हो जाएंगी। डोंट वरी। और सब लोग आपके साथ में हैं। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, कोई भी इंडिविजुअली कम्युनिकेट मत किया करो भाई। ठीक है। कोशिश कर लिया करो कि ग्रुप में ही कर लो, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना, मैं डिस्कशन के लिए मैं इसीलिए बोलती हूँ, क्योंकि पता है चीज़ है, बहुत बार होता है कि डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर पाते, पर दूसरे का कम्युनिकेशन देख के उनको थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। बस ये रीजन है, और कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सीरियसली, मैं बोलती हूँ कि आप लोग इंस्पायर करते हो। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हुआ करें ना, तो आप ग्रुप में कर लिया करो। ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैम की वजह से तो आप कहोगे, तो मैं लेफ्ट हो जाऊंगी उसमें से। नहीं देखो, सोचना नहीं है। मैं देखो आपको ये हमेशा बोलती हूँ, प्लीज डोंट बी थिंक, आप सोचा मत करो। क्योंकि आप जो चीजें कर रहे हो ना, वो सही कर रहे हो। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। आप सोचोगे ना, तो सोचने में ही आपका आधा एक घंटा चला जाता है। आपको पता है ना कि ओवर थिंकिंग में कितना ज्यादा टाइम जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप जितना आप सोचने में अपना टाइम गवाओगे, उतना पढ़ ही लो आप लोग। ठीक है। सॉरी गोमती जी, बट नो वन कैन शेयर व्हाट्सएप नंबर हियर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा हमारी जो कंपनी है फिलअप फॉर्म के थोड़ा अंगेज था। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है। नो इशू, प्लीज यार डोंट बी से सॉरी। सॉरी मत बोलिए। ऐसा कुछ इशू नहीं है। क्योंकि आप बाकी के स्टूडेंट से भी पूछ लेना, मुझे सॉरी सुनना पसंद नहीं है भाई। आपकी ही बात है, आप मुझसे इजीली कहो, उसमें सॉरी एंड ऑल ये सारी कोई बात नहीं है। ठीक है। चलो सब लोग ध्यान रखो। अब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ही के लिए बोल रही हूँ, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। ताकि मैं बीच बीच में ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उन यूनिट से पूछती हूँ जो कि मैंने करा दी है। मेरी बेइज्जती मत किया करो भाई। पता चले मुझे कि मैंने तो अपने हैंड से पढ़ा दिया और आप लोगों को समझ ही नहीं आया। तो वो चीज मत किया करो। अपने साथ धोखा मत किया करो। ठीक है। चलो, मुझे पता है कौन कौन करता है, बट जो जो नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये बात। और सबको पता होगा कि किसके लिए कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है। चलो मस्त रहो, चिल करो। और सबसे अच्छी बात, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी और इस हेल्थ का भी। ये तुम्हारी सबसे ज्यादा ठीक होना जरूरी है। अगर ये ठीक होगी, तो तुम्हारी फिजिक भी अच्छी होगी, और तुम अपना पढ़ाई पे भी फोकस कर पाओगे। ठीक है। अगर ऐसा कभी तुम्हें बोर लगा करे ना, कुछ भी कंफ्यूजन हुआ करे, तो अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर लिया करो, ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। डन। चलो अभी टाइम हो गया है। कल अपना हम लोग हिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे, जहाँ पे थोड़ा प्री और पोस्ट एक्सटेंशन के बारे में पढ़ लेंगे। डन। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अच्छा, पतले कैसे हैं? पतले कैसे हैं? आपने कहाँ देख लिया भाई सब टीम मेंबर को? आप चलो मुझे तो देख सकते हो।
ओके, आप पूरी फैकल्टी की बात कर लो, अब ये तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे अपना पता है। ओके ओके, बाकी टीम फैकल्टी का नहीं पता भाई मुझे, मुझे मेरा पता है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। वो मैम थोड़ी है। हाँ, ये मुझे पता है भाई, मैं नहीं हूँ इतनी, तुम लोगों को पता है, लगता ही है वो चीज़। एक्चुअल ना, मैं एक्चुअल में सच बताऊं, मुझे ना टी शर्ट आती है भाई एम और एल साइज की, लेकिन मेरे पास जो टी शर्ट है वो है एक्सएल साइज की। तो अब आप लोग खुद सोचो कि कोई इंसान ढीले कपड़े पहनेगा तो ऑब्वियसली उसमें पतला नजर आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो वही चीजें हैं, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने तो पता है वही बात करती कि मेरी फैमिली मेंबर मुझसे कुछ कह रहे थे कि तुम क्लास ले रहे हो तो तुम्हारे साथ के बोलते नहीं है स्टूडेंट कि मैम आप इतनी पतली कैसे हो रही हो। एक्चुअल में अभी ये थोड़ा मेरी तबीयत खराब रही है ना, तो उस चक्कर में ये सारी चीजें हुई हैं कि मैं थोड़ा हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ, अदरवाइज कोई नहीं। चलो, अब आपने कहते हैं ना, अब आपको आपकी मैम मोटी हुई नजर आएंगी। ठीक है, चलो, क्या क्या बातें कर लेते हो यार तुम। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। डन। ओके। हमारे पास भाई इतनी प्यारी प्यारी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, डेफिनेटली वो मुझे मोटा करके ही छोड़ेंगी। ओके। चलो, बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है? और कुछ भी क्वेरी हो तो आप भेज देना।